मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते। हमारी पेशानियों पर गद्दारी का लेबल लगाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, जबकि फिदाई वतन की तारीख हमारे खून से रंगीन है। जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। फैज़ का दरिया बहे और इल्म की मौजें उठें, हिकमतें जारी हों यहाँ से आबशारों की तरह। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्यों सियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा ना करूं, महबे गमे दोष रहूं, नारे बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं जो खामोश रहूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अपने जवानों की तवज्जो खुसूसी तौर पर इस जानिब लाना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को मुसलमानों से छीना था, तो फितरतन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा दुश्मनी मुसलमानों से थी। नतीजतन मुसलमान ही ज्यादातर उनके जुल्मों सितम का निशाना बने। मेरे मिल्लत के जवानों, ये शिकवा शिकायत छोड़ ही दो कि अगयार तुम्हारी तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी तारीख को मिटाने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन तारीख उस कौम को जरूर मिटा डालती है जो कौम अपनी तारीख से गाफिल, गफलतो सुस्त रवि की चादर ताने ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही होती है। तहरीक आजादी से लेकर यौम आजादी तक तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कितनी अजीम कुर्बानियां पेश की, एक झलक आपके सामने रख रहा हूं। इस वतन अजीज की आजादी की खातिर तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सख्त तरीन अज़ियतों को बर्दाश्त किया, अलमनाक सजाओं को झेला और मुख्तलिफ कर्ब आमेज आजमाइशों से दोचार हुए। वतन की आजादी के जज्बे से सरशार तुम्हारे आबाओ अजदाद की हजारों लाखों लाशें खाको खून में तड़प गई। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अंग्रेजों ने खुद अपनी तारीख का हिस्सा बनाया है। मैं तहरीक आजादी और जंग आजादी आर्टिकल रिटन बाय अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही के हवाले से इस हकीकत को आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं कि अंग्रेज मौर्रिखीन लिखते हैं कि जो कुछ हमने हिंदुस्तानियों के साथ सुलूक किया, उसका अपने मुल्क बरतानिया में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड के दोनों जानिब कोई खुशकिस्मत ऐसा दरख्त होगा जिस पर एक या दो आलिम को फांसी नहीं दी गई हो, बल्कि सर जेम्स ऑटलन ने लिखा 27,000 उलमा को फांसी दी गई और मजमूई तौर पर 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को फांसी दी गई। जब कोई मुअज़्ज़ज़ मुसलमान किसी के हत्थे चढ़ता तो उसको हाथियों पर बिठाकर किसी दरख्त के नीचे ले जाकर उसके गले में फंदा डालकर हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता। फिर वो मुसलमान तड़पते हुए अपनी जान को खो बैठता। मजलूमों की तादाद हजारों में नहीं, लाखों में है जिनकी लाशें फंदे में झूल गई, आंखें उबल पड़ी, जबान बाहर निकल आई। एक अंग्रेज कमांडर लॉर्ड रॉबर्टस का बयान है कि चांदनी चौक दिल्ली में शहर खामोशा का मंजर था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, दूर दूर तक कोई जानदार नजर नहीं आ रहा था, कोई जिंदा मखलूक हमारी नजर से गुजरी नहीं। कहीं कहीं कोई कुत्ता किसी लाश को भगोड़ रहा था, कहीं कोई गिद्ध अपने घिनौनी गिजा को छोड़कर फड़फड़ाते हुए दूर तक जाता, लेकिन वो लाशों से इतना भरा होता था कि उसे उड़ने की भी ताकत नहीं होती। ए मेरे मिल्लत के जवानों, ये है तुम्हारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां वतन अजीज की आजादी के खातिर।
उन पर हुए जुल्म और सितम की दर्दनाक दास्तां। लेकिन अफसोस एक तबका ऐसा भी है जिन्हें हमारी ये कुर्बानियां नजर नहीं आती, हमारे फिदाई वतन में उन्हें शक है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते। हमारी पेशानियों पर गद्दारी का लेबल लगाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, जबकि फिदाई वतन की तारीख हमारे खून से रंगीन है। जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हमारी ताकनाक हकीकत तो ये है कि जब जंग आजादी के अजीम मुजाहिद अशफाक उल्लाह खान को अंग्रेजों की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई, तो वतन अजीज के मोहब्बत से सरशार होकर जंग आजादी के अजीम मुजाहिद अशफाक उल्लाह खान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। कुछ आरज़ू नहीं, आरज़ू तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं, आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानियों को भुला दिया? अल्लामा फजल खैराबादी ने सिर्फ अपने एक फतवाए जिहाद के जरिए पूरे आलम इस्लाम को अंग्रेज के खिलाफ महाज आराई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, और सिर्फ एक ही दिन में एक आवाज पर 90,000 सिपाह दिल्ली में आकर के जमा हो गए ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला करे। इसी फतवे के पादाश में अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी के सजा के तौर पर जजीराए अंडमान भेज दिया गया, जहां पर कुछ हमदर्दों ने अपनी हमदर्दी की बुनियाद पर और अंग्रेजों ने अपनी साजिश की बुनियाद पर आपसे ये कहलवाने की कोशिश की कि आप सिर्फ एक मर्तबा कह दीजिए फतवा हमारा नहीं, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लामा फजल खैराबादी के जज्बे पर कि आपने अपनी आजादी को कुर्बान किया वतन की आजादी पर, आपने वतन की आजादी को तरजीह दी अपनी आजादी पर, और आखिरी सांस तक आप ये कहते रहे कि बेशक ये फतवा मेरा ही है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, मुसलमानों पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। बिस्मिल अजीमा आबादी ने क्या खूब कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, क्या बताए हम अभी से क्या हमारे दिल में है। मेरे मिल्लत के जवानों, मैं तुम्हें बहादुर शाह जफर की दास्तान भी सुनाना चाहता हूं, तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं तुम्हारे आबाओ अजदाद ने इस वतन अजीज की खातिर कितनी अजीम कुर्बानियां पेश की। हजरत बहादुर शाह जफर ने जब अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई की तो अंग्रेजों ने आप पर बगावत का मुकदमा डालकर रंगून भेज दिया, और साथ ही साथ आपके बेटों और पोतों को भी कैद कर लिया गया। फिर अंग्रेजों ने आपको खाने की दावत की और आपके दस्तरखान पर खाने के वास्ते लाल कपड़े से ढकी हुई कुछ थालियां पेश की। जब बहादुर शाह जफर ने दस्तरखान से खाने के वास्ते खान पोश को हटाया तो आप देखते हैं कि किसी थाली में आपके बेटे का सर रखा हुआ है, किसी थाली में आपके पोते का सर रखा हुआ है। ए मेरे मिल्लत के जवानों, ये है तुम्हारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां, क्यों अपने तारीख से दूर भागे जा रहे हो। ये है तुम्हारे आबाओ अजदाद पर जुल्म और सितम की दर्दनाक दास्तां, जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो कुछ अब तक बयान हुआ इससे तो मुकम्मल वाज़ेह हो जा रहा है कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, कोई शक को शुबा बाकी नहीं रह जाता। लेकिन मैं फिर भी खुले लफ्जों में यह कहना चाहता हूं कि सुन लीजिए, हमने अपनी मेहनत और मशक्कत के जरिए इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया, और फिर जब वक्त आया तो हमने अपनी गर्दन और साथ साथ अपने बाल बच्चों के गर्दनों को कटवा कर इस मुल्क को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा दिया। मैं अपनी गुफ्तगू को भगत सिंह के इन अल्फाज पर खत्म करना चाहता हूं ताकि वो लोग जिसे असबियत की बुनियाद पर मेरी बात समझ में ना आए वो भगत सिंह की बात को समझ जाए।
हुआ ये कि जब मुकदमा दायर हुआ भगत सिंह पर, तो जज ने कहा कि 800 साल तक मुसलमानों ने तुम पर हुकूमत की, तुमने कभी मुसलमानों पर बम नहीं गिराया, और हमारे आयु में 150 साल हो रहे हैं और तुम हमसे लड़ाई कर रहे हो, हम पर बम गिरा रहे हो। तो इस पर भगत सिंह ने क्या जवाब दिया था, उनके अल्फाज पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। जब भगत सिंह ने यह सुना तो मुस्कुराया और कहा, मुसलमानों ने हम पर हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बना दिया, और ऐसे सोने की चिड़िया बनाया कि इस चिड़िया की चहचहाहट आपको 7 समंदर पार से यहां खींच लाए। और जज साहेब, आपने 150 साल यहां कैसे राज किया? कुछ लाइनों के बाद लिखते हैं कि मुगलों और पठानों ने हमारे देश पर ऐसा राज किया कि इसे अपना घर बना दिया, और इसी की धूल मिट्टी में अपने आप को मिला दिया। जो पैसा यहां से लिया यहीं पर खर्च कर दिया, और इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया। ये हैं भगत सिंह के अल्फाज। मजहब नहीं सिखाता आपस में बेड़ रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख? कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख, जिसमें खूंखार दरिंदों की शहंशाही है।